हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Nine of challenges, child of challenges, six of challenges, weaver of spells and seven of spells. ओके, सो हमारे पास है 9 of challenges। 9 of challenges है तो ऐसा लगता है कि आप इस पॉइंट पे अपनी लाइफ से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के मैटर में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस कर रही है। आपका हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, आपका हायर सेल्फ आपको वो मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा जो आप चाहते हैं। आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं और ये अंधेरा ख़त्म ही नहीं होता, ये जो अकेलापन है ये ख़त्म ही नहीं होता। मे बी आप किसी ऐसे सेपरेशन से गुजरे हैं जो आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है एंड ये रिलेशनशिप आपके लिए अब एक मेमोरी है, पर इस मेमोरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो शायद आपने लॉन्गर रन में इग्नोर की। इट्स लाइक आप काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे थे, ये सोच के कि शायद कभी तो ये पर्सन अपने अंदर झांकेगा और अपनी गलतियों को समझेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। दूसरी तरफ आप ये होप करते रहे कि ये कभी ना कभी तो आपकी बातों को एक्नॉलेज करेंगे, समझेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब 9 of challenges के साथ आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप उनसे दूर हैं, पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी आप उनसे एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है जैसे कि इस इमोशनल कनेक्शन को तोड़ पाना आपके बस का नहीं है, इससे आपको कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। सो ये जो 9 of challenges है ये शो कर रहा है उस अकेलेपन को जो आपको परेशान कर रहा है, वो लंबी जर्नी जिससे आप गुजरे हैं और जिसके बाद ये अंधेरा आपको मिला है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चाहे जो भी कर लें कभी आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं आएगी और इस अंधेरे से आप घिरे रहेंगे। पर ये एक टेम्प्रोरी फेज़ है और टैरो आपसे कह रहा है कि फोकस कीजिए उन चीज़ों पर जो आपके लिए ज़रूरी है इस पॉइंट पे। हालांकि इमोशंस आपके इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बट आप चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस भी हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप ट्रुथ को देख सकें, आप समझ सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो एक बार फिर आपको ये चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस वाली एनर्जी को यूज़ करने की ज़रूरत है और इसके बाद ही आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। ओके, ऑल्सो हमारे पास है 6 of challenges का कार्ड। तो ये कार्ड शो कर रहा है आपको कि क्या सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है। लाइक जब आप इस रिलेशनशिप में थे तब भी आप 6 of challenges से डील कर रहे थे। आप थक गए थे कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, आप थक गए थे इंतज़ार करते करते, आप थक गए थे हर बार अपनी ही तरफ से चीज़ों को ठीक करते करते। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? आई थिंक टैरो आपको ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे आप अकेले भले ही फील कर रहे हैं पर आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और उस समय आप रिलेशनशिप में भी रह के प्रोटेक्टेड नहीं थे। आपको हार्म करने वाला आपका लवर ही बन गया था। लाइक जो आपका लवर था वही आपको हार्म कर रहा था अपने बिहेवियर से, अपने मैनिपुलेशन से, बार बार बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके। कुछ मीठी यादें हो सकती है पास्ट की, पर ट्रुथ क्या है ये देखने वाली बात है। बिकॉज जो चीज़ें आपको पास्ट की तरफ खींच रही हैं वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। अगर कोई आपको ऐसे ही ट्रीट करता है तो, कोई आपको एज पे रखता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपको इग्नोर करता है तो सो आप इस रिलेशनशिप में भी खुश नहीं थे। और अब इसके बाद आप भले ही खुश ना हो पर आप प्रोटेक्टेड तो हैं, क्योंकि कोई और आपको हार्म नहीं कर सकते। ये अब वो जो चैप्टर था वो ओवर हो चुका है एंड कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट स्टेज के आने से पहले की जर्नी है। ओके, नेक्स्ट फेज़ शुरू होने से पहले आप स्टक सा महसूस करेंगे
और इसमें कुछ वक्त लगेगा इससे बाहर आने में। इसलिए 7 ऑफ स्पेल्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, एंड पेशेंस ही आपको इस सिचुएशन से बाहर लाएगा। अपना ख्याल रखना, पेशेंस रखना, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये अंधेरा भी छट जाएगा और मॉर्निंग आएगी। पर इसमें कुछ वक्त लगेगा। हालांकि इस वक्त आपके अंदर इतना डेस्परेशन होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है, बट आप ये कर सकते हैं। वीवर ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो आपके ड्रीम्स क्रिएट हो रहे हैं। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि इस पर्सन से ही आपके ड्रीम्स जुड़े हुए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन के जाने से आपके ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीवर ऑफ स्पेल्स उन ड्रीम्स के बारे में हैं जो अभी भी पूरे किए जा सकते हैं। और जहाँ तक बात है इस पर्सन की, तो वो आपके इन ड्रीम्स को कभी भी पूरा करने के काबिल ही नहीं थे। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या क्यों हो रहा है और यूनिवर्स क्या चाहता था। ऑल्सो ये जो ड्रीम्स हैं जो पूरे नहीं हुए, वो समहाउ किसी प्रॉपर पर्सन का वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक आपका फ्यूचर आपको कॉल कर रहा है, ये आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, पर ये ड्रीम्स वही पर्सन पूरा कर सकता है जो इसे पूरा करने की क्षमता रखता हो। तो इसीलिए अभी चीज़ें क्रिएशन में हैं और अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, बिकॉज इन इमोशन से बाहर आना इतना आसान नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर आप इनसे बाहर आएंगे एंड आप ये समझेंगे कुछ समय बाद कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 2 of challenges, suspension, 3 of visions, 10 of moons and weaver of moons. ओके, सो ये सस्पेंशन का वक्त है, तब जब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, मगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी सोल इस वक्त आपकी केयर कर रही है। ऑल्सो 2 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप को मिरर में देखिए और सोचिए आप कौन थे इनसे मिलने से पहले और अब आप कौन हैं। क्या इस रिलेशनशिप ने आपसे आपकी खुशी और आपका कॉन्फिडेंस छीना है? बिकॉज ये एक ट्रुथ हो सकता है। 3 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ये आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन से बाहर आने में। 10 ऑफ मून्स का कार्ड है, सो अपने ड्रीम्स को ज़िंदा रखिए। ये ड्रीम्स आपके ज़रूर पूरे होंगे। ऑल्सो ये जो वीवर ऑफ मून्स है, ये आपके फ्यूचर को शो करता है। आप प्रिपेयर हो रहे हैं किसी नए जर्नी के लिए। हालांकि जब ऐसा होता है जब ऐसा हो रहा होता है तो आपको पता नहीं चलता, एंड वही सिचुएशन इस वक्त आपके साथ है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Elmoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। अपने सेल्फ लव से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। किसी भी ऐसी चीज़ को अलाउ मत कीजिए अपने आसपास जो आपको हर्ट कर सके, और आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।